क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसका सेकेंड हाफ पार्ट जो था वो मैंने कह दिया था आपसे करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेकेंड वाला पार्ट भी मैं कर दूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग आए नहीं थे लास्ट टाइम पे। देख लीजिए ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं। जिन लोगों ने कर लिया वो बहुत बढ़िया बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 था वो, और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 5.15 था। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट थे और जिसमें सेकंड पार्ट हम लोग इस समय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, शायद कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। एक पार्ट मतलब क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। लास्ट टाइम तो कौन आया था, मुझको कॉपी दिखाएगा ए बॉडी 10 वाली थी, हाँ ठीक है। ए बॉडी 10 वाली थी और बी बॉडी 20 किलो की बॉडी थी। इलाज कराओ तुम अपना, संडे को आई थी नहीं आई थी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेलुगु में बोल रहा हूँ। संडे को कराया मैंने ये 20 kg, ठीक है। 600 न्यूटन का फोर्स लगाना है। संडे को जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने इस वाली बॉडी पे फोर्स लगाया है ना। इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है हम लोगों को। अब फोर्स इस तरफ से लगाना है। जो फोर्स लगाना है वो 600 न्यूटन का है, और जब फोर्स ऐसे लगाया जाएगा तो रस्सी में जो टेंशन है वो निकालना है। आई बात समझ में? यानी कि कोई बात नहीं, पीछे का छोड़ दीजिए, इसी को देख लिए समझ में आ जाएगा। सवाल सिर्फ मान लो जो लोग नहीं आए थे लास्ट में, वो ऐसे मान के चलिए कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर दो बॉडी रखी है। एक बॉडी है ए, एक है बी। ए का मास कितना है 10 kg, बी का मास कितना है 20 kg, ठीक है। हमने 20 kg वाली बॉडी के ऊपर 600 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया है। तो सवाल पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, फिर से सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये सिखाया था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा जिसमें आपको कई बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई दे, तो उन सारी बॉडीज को सबसे पहले आप एक बॉडी एज्यूम करके क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। यानी पहला स्टेप आपका ये होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम इस सरफेस के ऊपर ए और बी को कंबाइंड एक बॉडी मान लेंगे, ए प्लस बी। तो कंबाइंड बॉडी का जो वजन हो जाएगा वो मतलब जो मास हो जाएगा वो 30 kg हो जाएगा, और फोर्स कितना हो गया 600 न्यूटन। ऑब्वियसली इस बॉडी के ऊपर जब 600 न्यूटन का फोर्स आएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर जब 600 न्यूटन का फोर्स आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन में उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जब कभी एक्सेलरेशन होता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स का केस है, ठीक है। ऐसी स्थिति में किया क्या जाता है, जिनको अनबैलेंस और बैलेंस भी भूल गया है या नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल ये मेथड अपनाना है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स लिखिए, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखिए जो कि है नहीं फिलहाल, इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। समझ गए? यानी यहाँ पे क्या करना है, हियर जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है 600, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू बॉडी का मास 30 है और बॉडी का एक्सेलरेशन ये है। ए बराबर कितना हो गया 600 बटे 30, कैंसिल हो गया ये। ए बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। समझ गए? अब जब एक्सेलरेशन आ जाए उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, आपको फिर से वो फिगर ड्रॉ करनी है जो क्वेश्चन में दी गई थी। ये क्वेश्चन में दी गई फिगर है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन तुमने यहां से शुरू किया है, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में दी हुई फिगर आपको दोबारा ड्रॉ करनी है, और बॉडी पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं बॉडीज पे वो सारे शो कर देंगे। सबसे पहली बात, बॉडी का वेट काम करेगा, ठीक है। इस बॉडी का वेट यानी वेट ऑफ बॉडी ए जो कि m इंटू जी हो जाएगा। बेटा m कितना है, ए बॉडी का मास 10 kg है, ठीक है ना। 10 × 10 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 × 10 = 100 ×
तो इसका वेट हो जाएगा 10 इंटू जी का वैल्यू गिवन है, शायद नहीं गिवन है तो 9.8 मान लो, ठीक है। कितना हो गया ये 98 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से इस बॉडी का वेट काम करेगा, वेट ऑफ बॉडी बी, मास कितना है इस बॉडी बी का 20 kg, ये हो गया 20, जी का वैल्यू 9.8, तो 8 से 16 196 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Na, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Nb। और कौन से फोर्सेस है, इस वाली बॉडी पे 600 न्यूटन लग रहा था, ये भी शो कर दिया। और कोई फोर्स रह गया, हाँ रह गया, रस्सी है ना बीच में, टेंशन फोर्स। तो इधर से टेंशन शो करोगे तो इधर बनेगा, और इधर से टेंशन शो करोगे तो ये बनेगा, समझ गए। अब क्योंकि पूरे सिस्टम का ही एक्सेलरेशन a 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा और इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा। पल्ले पड़ा। अब क्या करना है, अब आप दो में से किसी से भी आंसर क्या निकालना है, भूल तो नहीं गए, निकालना क्या है, टेंशन निकालना है। तो आप दो में से बेटा कोई भी एक बॉडी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हम फिर से दोनों से करके दिखाई दे रहे हैं, आंसर सेम आ जाएगा, समझे। मतलब फ्रॉम FBD ऑफ A, तो यहाँ पे फ्रॉम FBD ऑफ B, दोनों से करके दिखाते हैं। A की FBD से देखिए मैंने क्या सिखाया था, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो वो वाला फोर्स लिखिए। देखो मैं बता देता हूँ, फिर से बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ हमारे पास A वाली बॉडी है, A वाली बॉडी का जो मास है वो 10 kg है, इसका जो वेट काम कर रहा है वो 98 न्यूटन काम कर रहा है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और इस तरफ जो इस पे फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ ये वाला टेंशन है, ये वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या करना है आपको, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स, हियर लिख दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, 0, इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 10, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a क्या 20 मीटर पे, क्या मैंने कहा इलाज कराओ, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 20, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। होश में बैठिए, बिल्कुल मजा तभी आता है जब इंसान होश में बैठता है। तो t बराबर कितना हो गया 200, बात समझ में आ गई। अब देखिए इससे कर देंगे b वाले से तो भी यही आएगा, कैसे, फिर डायग्राम बनाते हैं। बार बार जरूरी नहीं होता बनाना, हम केवल आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी दिख तो हमको इसमें भी रहा है, ठीक है। और मैं अलग से क्यों बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें दिखाई दे कि बॉडी पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। पूरे सिस्टम में कहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस समय आप जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं आप सिर्फ उस बॉडी पे फोर्स देखिए कौन कौन से लग रहे हैं बस, ठीक। जैसे देखिए ये वाली बॉडी है, बॉडी का मास 20 किलो, इसका वेट 196 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन Nb, एक्सेलरेशन इधर, बताओ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, इस तरफ काम कर रहा है 600, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला काम कर रहा है, गोला बना दिया, पहचान में आ जाएगा, ठीक है। तो गुरुजी ने क्या सिखाया, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो वो वाला फोर्स, हियर लिखो फॉर्मेलिटी के लिए 600 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कौन है t, इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना 20, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना 20, इलाज करो, ठीक है। पूरा लिख दोगे, अब कुछ लोग अंधेरे हैं एक्चुअली, अंधेरे। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स 600 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में t इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सबका सेम है, बॉडी का मास कितना है 20, ए की वैल्यू कितना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 20, ठीक। तो t बराबर 600 माइनस 400 हाउ मच, समझ में आ गया, ऐसे होता है, कॉपी कर लीजिए अगर इच्छा हो आपकी तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले टाइप का। तो क्वेश्चन कुछ यूं है
कि यहाँ पे एक बॉडी, फिर एक बॉडी, फिर एक बॉडी, 3 बॉडी है एक के बाद एक दूसरे में लटक रही। कोई ये ठीक है, ये शीट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मतलब इसमें ये जो फोर्स लगाया गया है इसमें 100 न्यूटन लगा के इसको ऊपर तरफ उठाया जा रहा है। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस रस्सी पे टेंशन T1 फाइंड करना है, और इस रस्सी का टेंशन T2 फाइंड करना है। इस वाली बॉडी का जो मास है वो 5 kg है, इसका 2 kg है, और इसका 3 kg है। ट्राई करिए, फिर हम इसका सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि अगर कई बॉडीज एक साथ एक ही दिशा में चल रही हो तो सबसे पहला कदम होगा कि आप सबको जोड़ के एक बॉडी मान लेंगे, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं। ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, ये है बॉडी सी, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 जो हमने किया था, पहला स्टेप है, मतलब आपको क्वेश्चन में स्टेप वाइज नहीं लिखना होता है कि आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों बॉडीज को कलेक्टिवली जोड़ के दिखा देंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बॉडी बनाए। ए बी सी 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कुल मिला के 10 किलो, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 × 9.8 हो जाएगा, बोलो। तो ये 98 न्यूटन इसका वेट हो गया। और इस पूरे सिस्टम पे मतलब ऐसा हमने तीनों को जोड़ के एक बना दिया है। तो इस पूरे सिस्टम में ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है वो 100 न्यूटन है, ठीक है। और फोर्स लगने से ऑब्वियसली ये ऊपर तरफ चलेगा, तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, ठीक। तो हियर जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप पुनः डायग्राम बनाएंगे स्टेप 2, और आप इसके ऊपर बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको शो करेंगे। देखिए एक बात तो पहले ही तय हो गई थी, क्या तुम लोग लगा नहीं पाओगे इसलिए नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इसलिए कि तुम लोग नाकारे हुए एकदम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। बात बदल दी मैंने, है ना। यहाँ पे एक बात क्लियर ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर नहीं रखी है, ठीक है। रस्सी का मामला है, टेंशन जरूर लगेगा, वेट हमेशा लगता ही लगता है, ठीक है, क्लियर। तो ए वाली बॉडी पे 100 न्यूटन ऊपर तरफ काम करेगा। यहां पे T1 शो किया गया था, उजाला जी बैठी हुई हैं, उन्होंने शीशा इधर कर दिया। T1 समझ में आया, ऐसे शो किया जाता है, ठीक है। इस वाले पे T2 क्या, T2 ये 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक। और क्या बनाना है, देखो अभी आपने अलग अलग बॉडीज के वेट नहीं शो किए, ठीक है। इसका वेट और शो करेंगे, 5G मतलब 5 × 9.8, नहीं समझे। इसका वेट, यही ट्विस्ट है इसका, 2 × 9.8। बच्चा टेंशन बनाने में इतना टेंशन में आ जाता है कि वेट बनाना भूल जाता है इस क्वेश्चन में। इसका वेट कितना हो जाएगा, 3 × 9.8 न्यूटन, है ना। दिख रहा है, समझ में आया, क्लियर। अब कंप्लीट है। ए वाली बॉडी पे 100 न्यूटन था, ठीक है।
नीचे रस्सी की वजह से T1 काम करेगा, इसका खुद का वेट भी होगा, ये हो गया। बी वाली बॉडी पे T1 ऊपर T2 नीचे, इसका खुद का वेट होगा। सी वाली बॉडी पे T2 ऊपर, इसका वेट नीचे। ठीक, अब क्या करना है, बस अलग अलग सॉल्व कर देना। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा, इसका वाला भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा और इसका वाला भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा। ठीक, अब आपको T1 T2 निकालना है। किसी बहुत समझदार इंसान ने कहा है, ठीक है, कि एफबीडी वो पकड़िए जहां पे मिनिमम फोर्सेस लग रहे हो, तो ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। सबसे पहले आप सी वाली को पकड़ लीजिए। ठीक है, सी वाली बॉडी पे एक T2 काम कर रहा है और एक इसका वेट काम कर रहा है 3 × 9.8। समझ गए? तो फ्रॉम सी को तो दोबारा बना दे। सी वाली बॉडी देखो दोबारा बना दे रहे हैं। 3 किलो, इसका वेट 3 × 9.8, एक्सेलरेशन ऊपर और टेंशन कौन सा वाला, T2 वाला। कौन सा वाला, ये वाला। गोला बना दिया। ठीक हो जाएगा। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स T2 माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स 3 × 9.8 इज इक्वल टू बॉडी का मास 3 और बॉडी का एक्सेलरेशन 0.2। T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन। एक T2 आने के बाद अभी T1 आना बाकी है। अब इन दोनों बॉडीज में दोनों स्थितियां समान हैं, मतलब बी वाली बॉडी में भी 3 फोर्स दिख रहे हैं, एक T1, एक T2, एक ये वाला, और ए वाली में भी 1 2 3 फोर्स दिख रहे हैं। तो किसी कोई बना लो, वर्क तुम्हें बराबर ही पड़ेगा। चलो मैं बी वाली से करके दिखाता हूं। फ्रॉम बी बना दे एफबीडी। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें केवल समझाने के लिए। 2 kg नीचे T2, कौन सा वाला, ये वाला, बिना गोले वाला। ऊपर वाला T1, ये गोला देखो, समझ रहे हो? और इधर वेट कितना लग रहा है, 2 × एक्सेलरेशन ऊपर है। जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है, हाँ, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स T1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में T2 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में ये भी है 2 × 9.8 इजुकल टू बॉडी का मास कितना है, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, 0.2। T2 आ चुका है 30, रख दोगे ना। T1 आ जाएगा तुम्हारा आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 50 न्यूटन। अणा जी कानपुर में हड़ताल है का, कॉपी कर लीजिए भैया। तो भैया जो लोग छाप रहे हो तो छापे। अगला सवाल ये है हमारे पास, ये एक टेबल है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, बॉडी 10 किलो की रखी हुई है। चलो नामकरण संस्कार कर देते हैं, चिंकू, पिंकू, राजू, ठीक है, सोनू पप्पू भी आएंगे, ठीक है। 10 किलो की बॉडी है, 2 किलो की है, 5 किलो की है, सिस्टम को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि इस रस्सी में अगर T1 टेंशन है तो वो निकालो, T2 टेंशन ये निकालो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। तो ग्रेविटी की वैल्यू जो दी हुई है तुम्हें वो 10 मीटर/सेकंड दे रखी गई है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की स्थिति से हटाते हैं। पहली बात, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी 2-3 बॉडीज ऐसी नहीं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हो। यानी अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या था, 2-3 बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, तो पहले कंबाइन करते थे उनको। यहाँ पे कोई भी 2-3 बॉडी इस तरीके से नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, इसलिए वो पहला स्टेप खारिज हो जाता है, वो नहीं छूटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या, एफबीडी बनानी है, सॉल्व कर देनी। नहीं समझे, मतलब अभी तक जो कर रहे थे वो लेंदी प्लस टफ था, ये इजी है, समझे।
समझ गए ना, मतलब जब कई सारी बॉडीज एक साथ एक ही डायरेक्शन चलती है तो पहले सबको कंबाइन करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। तो जब ऐसा कुछ ना हो तो वो स्टेप कम हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में आसान है। अब देखिए कैसे, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए सर टेंशन ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। भैया दो टेंशन है, दो रस्सी है, दो टेंशन होगा। मैंने बताया था नंबर ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन। रस्सियां यहाँ पे दो है, एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये पुली है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। तो क्या करना है, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी डायग्राम में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एफबीडी बना देते हैं। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आइए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम सेम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस बॉडी का वेट 20 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि m इंटू जी है। इस बॉडी का वेट 50 न्यूटन हो जाएगा, 50 न्यूटन। इस बॉडी पे टेंशन T1 इधर काम करेगा और इस पे T1 इधर काम करेगा, ठीक है। इस वाली पे T2 इधर काम करेगा और T2 इधर काम करेगा, ठीक है। रस्सी जहां पे जुड़ी होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन बनाया जाता है। अब लॉजिक समझिए बेटा, बहुत आसान है। इधर 50 न्यूटन है, इधर 50 न्यूटन लटक रहा है, इधर 20 न्यूटन लटक रहा है, किधर चलेगा, 50 पे चलेगा क्योंकि ये भारी है, ये हल्का है। यानी ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो बनी बात है ये एक्सेलरेशन से इधर बढ़ेगा और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। नहीं समझे, कॉमन सेंस की बात है। केवल इकलौती ये बॉडी है जो कहाँ रखी है, सरफेस पे रखी है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। और इसका वेट जो हो जाएगा 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। सब कुछ हो गया। अब ये इतना बढ़िया सवाल है कि अलग से तुम्हें एफबीडी बनाने की भी जरूरत नहीं, सब अलग अलग साफ साफ दिख ही रहा है। क्या, अगर हम ए बॉडी की बात करते हैं, फॉर ए, तो देखो साफ साफ दिख रहा है इतना हिस्सा, देखिए ये ए की एफबीडी हो गई। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स 50 है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन कितना है, T1, बॉडी का मास कितना है 5 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a, हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आप इस वाली बॉडी के लिए कर लीजिए या पहले सी के लिए कर लीजिए। सी की देखो एफबीडी साफ साफ दिख रही है, अलग से दिख रही है बेटा। कोई मतलब नहीं कौन सी बॉडी को पहले सॉल्व करोगे कौन सी को बाद में सॉल्व करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स कितना है बेटा, T2, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना 20 इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना 2 और एक्सेलरेशन कितना a, कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरी इक्वेशन इससे बना लेते हैं, ये एफबीडी है, इसका आम बन गया है ना। तो फॉर बी बॉडी की बात अगर करूं तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है T1, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है T2 इज इक्वल टू बॉडी का मास बेटा कितना, एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कर लोगे मतलब T1, T2 और A सॉल्व कर लेंगे। ना करना आता तो बताओ मुझे, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी 30/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 कितना आ जाएगा बेटा 700/17 न्यूटन और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/17 न्यूटन। समझ गए, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन कराएंगे, तब आपका रास्ता खुलेगा फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करने का। चलिए आज इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कि बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो क्या करना है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें इंक्लाइन प्लेन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसके पहले आप लोग समझिए कि बेसिक क्या दिमाग में पहले ही से सोच के रखना है कि ये तो कर ही डालेंगे अगर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी है तो। माय डियर, अगर किसी एंगल पे, सपोज ये एंगल इजी कर देते हैं तुम्हारे लिए, मान लो 30 डिग्री एंगल ही दिया हुआ है, ठीक है। और बॉडी अगर ऐसे रखी हुई है, बॉडी अगर ऐसे रखी हुई, बॉडी का मास मान लेते हैं 10 kg, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी हुई है, ठीक है। तो
ऐसी सिचुएशन देखते ही क्या करना है, मतलब एक बॉडी, दो बॉडी, कितनी भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, इंक्लाइन प्लेन समझ गए ना, मतलब एक पटरा जैसा है वो ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको तुरंत क्या शो करना है, उसका जो वेट है वो शो करना है। वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी, मास कितना है 10, ग्रेविटी कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा ये 100 न्यूटन। आई बात समझ में। अब तुरंत इसको दो पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट, एक पार्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पार्ट अलोंग द प्लेन, समझे। बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। मतलब अगर आपको कभी भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे दिखाई देगी तो ये करना ही करना है। पहला स्टेप उसका वेट शो कर दीजिए, दूसरा स्टेप एक कंपोनेंट ड्रॉ करिए प्लेन के परपेंडिकुलर और एक अलोंग द प्लेन, ठीक है। ये याद कर लो कि ये 30 होता है तो ये वाला 30 हो जाता है, ठीक है। बायो वाले रट लेंगे, मैथ वाले होशियार हैं तो भैया निकाल लें खुद, ठीक है। वैसे आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई वहां पूछने वाला नहीं है कि 30 कैसे हो गया, ठीक है। तो भाई ज्योमेट्री ऐसा होता है, तो 30 डिग्री वाला ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। दो स्टेप समझ में आ गए, 3 स्टेप। पहला फोर्स शो करना है, वेट शो करना है, दूसरा दो कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं, तीसरा ये वाला एंगल यहाँ पे बना देना है। फिर ऑब्वियसली अगर ये थीटा 30 डिग्री वाला केस है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100 cos 30, जिस तरफ थीटा होता है एंगल होता है उस तरफ cos कंपोनेंट होता है, और उसके अपोजिट साइड में क्या होता है sin कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया 100 sin 30। आई बात समझ में। वो पांचवा और आखिरी स्टेप, इसको खत्म कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं बचा। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो आ ही जाएगी। 100 cos 30 का मतलब कितना हो गया 50 √3 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये करना होता है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा और हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर कहीं नोट करना हो आपको साइड बाय साइड इसको कहीं अगल बगल नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग, इजी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे पुली है, ये एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, इस बॉडी से एक रस्सी ऐसे गई हुई है और ये रस्सी ऐसे आई हुई है, यहाँ पे एक और पुली लगी हुई है ना। उसके बाद ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ये बॉडी जो है वो 30 किलो की है 30 kg, और ये वाली बॉडी जो है वो 10 kg की है, ठीक है। सरफेस सारे स्मूथ है, ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है और ये फिक्स सरफेस है, ये सब कुछ फिक्स है बॉडीज को छोड़ के, समझे। मतलब फिक्स सरफेस के ऊपर ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है और ये बॉडीज सरक सकती हैं, ठीक है। तो आपको अगर ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी जाए तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है। चलिए करिए। देखिए कुछ लोग हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं, सर बस कर दें और हम छाप लें। ये है वो इंक्लाइन प्लेन, इस प्रकार का सीन है कुछ। ये बॉडी 10 kg की थी, इस बॉडी को A कह देता हूं मैं, इस बॉडी को B कह देता हूं मैं। ये 10 kg की बॉडी है और ये 30 kg की बॉडी है, ठीक है। रस्सी एक ही है, एक रस्सी एक टेंशन, बहुत रस्सी बहुत टेंशन, ठीक है। देखिए इस बॉडी का जो वेट होगा तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम लोग,
एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर। मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम यही है तुम्हारा, इसका वेट जो भी है तो m 10 है, g 10 है, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। फिर ऐसे कंपोनेंट कर देने हैं। ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 100 cos 30, तो ये कितना हो जाएगा, 100 sin 30। ये बेकार हो जाएगा। एक सरफेस पे होने के नाते इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा। बाय द वे फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। ये रस्सी है तो रस्सी में एक टी इधर बनेगा और एक टी इधर बना देंगे, बीच में भी बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाली बॉडी का वेट किधर होगा, 300 न्यूटन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम NB कह दे रहे हैं, इसका NA कह दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर। मैंने कल सिखाया था आपको कि अगर कई बॉडीज एक साथ एक डायरेक्शन में ना चल रही हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बॉडी में क्या करना शुरू कर दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। स्टेप आपका कम हो गया है, अच्छी बात है। बॉडीज अगर कई बॉडीज एक साथ एक ही तरफ चल रही होती तो एक स्टेप तुम्हारा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर, अब ये बॉडी किधर जाएगी इसके बाद अंदाजा लगेगा। सुनिए बहुत ध्यान से, ठीक है। कौन सी बॉडी, ऑब्वियस है कि इस पे कोई डेराइविंग फोर्स नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, कायदे समझिए। पहला स्टेप आपको ये चेक करना होता है कि सिस्टम में कई बॉडीज ऐसी तो नहीं है जो एक ही दिशा में चल रही हो, तो फिलहाल नहीं है। अब सवाल उठता है कि सिस्टम दौड़ेगा किधर, ठीक है। तो माय डियर, ये अपने मन से नहीं सरक सकता, क्योंकि इसके पास अगर रस्सी अगर छुड़ा दी जाए तो इसके पास कोई डेराइविंग फोर्स नहीं होगा, मतलब इसको चलाने वाला कोई फोर्स के पास नहीं होगा। इसको चलाएगा कौन, टेंशन फोर्स रस्सी कैसे चलाएगा। और ये टेंशन फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि ये बॉडी नीचे सरकना चाहेगी ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में। यानी लॉजिक की बात है कि ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से इधर भागेगी, और ए एक्सेलरेशन से जब ये बॉडी इधर भागेगी तो रस्सी जब खींचेगी तो ए एक्सेलरेशन से बॉडी इधर भागेगी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्लियर। पहला स्टेप ये चेक किया जाता है कि कई सारी बॉडीज एक साथ चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज, मतलब जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बॉडी पे काम करने वाले सारे फोर्सेस को पिक्चर में शो कर देना, ठीक है। जब सारे फोर्स शो कर देंगे तो आपको तुरंत दिखने लगेगा कि कौन किधर चलेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि ये बॉडी इसको तो नहीं खींच सकती, ऑब्वियस है, खुद समझिए। क्या ये बॉडी इसको खींच ले जाएगी, नहीं, ठीक है। ये बॉडी इसको नहीं खींच सकती। कौन खींच सकता है, ये जब नीचे ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो ये सरकेगी, तो जब ये सरकेगी तो ये ऑटोमेटिक खींच जाएगी। आई बात समझ में। तो ये इधर एक्सेलरेट होगी, ये इधर एक्सेलरेट होगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल जो कंसेप्ट बताया था वो लगाना है। तो फॉर ए वाली बॉडी के लिए क्या बताया था, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो वो वाला फोर्स 100 sin 30 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, T इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 10 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a। तो 100 sin 30 कितना हो गया 50 माइनस T बराबर 10a, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बी बॉडी की बात करते हैं। फॉर बॉडी बी बॉडी के लिए आइए, बी बॉडी पे जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो फोर्स कौन है, T माइनस अपोजिट डायरेक्शन कोई फोर्स है नहीं, इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 30 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कहते कहते हम बावले हो चुके हो, तुम लोग की बुद्धि टस से मस नहीं होती, पता नहीं क्या करना चाहते हो, मेरे तो खुद दिमाग से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो 1 + 2 इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 30 + 10 कितना हो गया 40a बराबर 5/4, यानी a इज इक्वल टू 1.25 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। उसके बाद टेंशन फोर्स निकालना था तो उठा के सेकंड इक्वेशन धर दो, सेकंड टेंशन भी आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन से T इज इक्वल टू 30a 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T बराबर 0, 3 बजे 15 की 5 ऐसे लगे, 3 में 6 1 7 3 एकम 3, तो इतना हो गया 37.50 न्यूटन। आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में
ये 2 किलो की बॉडी है ए वाली और ये बी वाली बॉडी 10 किलो की है। ये क्वेश्चन है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी गई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का फिगर है, मैं डायग्राम अब सॉल्यूशन वाला बनाने जा रहा हूं। ये हो गया और ये हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे पुली लगी है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि रस्सी से सदा और बंधा हुआ है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री गिवन था तो ऑब्वियसली ये 90 60 से 30 हो जाएगा। ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये 2 kg की बॉडी है और ये 10 kg की। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सिस्टम किधर सरकेगा। तो मैंने तब भी यही बताया था, अब भी यही बताया कि सबसे पहला काम है कि चेक कर लो क्या कई बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही, तो जवाब है नहीं, ठीक है। तो फिर अगला स्टेप क्या है, ठीक है। अगर कई बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है तो क्या किया जाता है, वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से बता चुका हूँ। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, एक स्टेप आगे आ चुकी है कि क्वेश्चन में 2 बॉडीज हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बॉडीज के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। अब कुछ लोगों को ज्योमेट्री में दिक्कत हो जाती है, जैसे इस वाली बॉडी का तो बड़े आराम समझ जाएंगे कि 20 न्यूटन हो गया, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 20 cos 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 sin 60 हो जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। इन द सेम मैनर माय डियर ये हो जाएगा 100। फिर इसमें भी ऐसे ही करना है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 100 cos 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 sin 30 हो जाएगा। कंपोनेंट होने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Na हो जाएगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Nb हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा किधर खसकेगा, तो ये वाले फोर्स देखे जाते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। 100 sin 30 का मतलब हो गया 50 न्यूटन और ये 20 sin 60 का मतलब हो गया 10√3 यानी 1.732 होता है तो 17.32 हो जाएगा, समझ गए। 17.32 न्यूटन, ठीक, क्लियर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा, अंदर तो हो नहीं, ये 50 न्यूटन है इधर, ठीक है, और ये 7 मतलब ये ज्यादा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है साइड, बट स्टिल यहाँ जो डिराइविंग फोर्स है इस तरफ ले लाने के लिए वो केवल 17.32 है, लेकिन दूसरी साइड से 50 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यानी 100% एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा तो ये बॉडी ऐसे खिंच जाएगी। बाकी कहानी पानी की तरह साफ है। क्या कि अगर आप ए बॉडी की बात करते हैं फॉर ए वाली बॉडी पे देखिए, जिस टेंशन बनाया तुमने, नहीं बनाया, ये टी इधर बनेगा, ये टी इधर बनेगा, ठीक, ओके। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स है टी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में 17.32 इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 2 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बी बॉडी की बात कर लेते हैं। बी बॉडी की बात करेंगे तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो है कितना 50 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है t इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 10 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है a। तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 50 माइनस 17.32 हो जाएगा और ये 12a हो जाएगा। तो a की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो 2.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू उठा के फर्स्ट में सेकंड में ही रख दो, आसानी से हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन तो 50 माइनस t इज इक्वल टू 10 इंटू 2.72 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 22.76 न्यूटन। कॉपी कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब करना है, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, हम और आप बराबर स्थिति पे खड़े हैं, ठीक है। इससे बड़े वाला क्वेश्चन मेरे पास है, उसका आंसर मेरे पास लिखा रखा हुआ है। तो पहले आपको इजी वाला क्वेश्चन कराते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, आप नोटिस कर रहे होंगे हर बार अलग अलग प्रकार का सवाल आ रहा है। अभी मतलब हर प्रकार के 2 सवाल हो रहे हैं लगभग, ठीक है। तो ये नया टाइप आ गया हमारे सामने। अब क्या है इसमें, जब बॉडीज एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ
जुड़ी हुई, साइड बाय साइड कांटेक्ट पे रखी होगी, तो जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी, मतलब एक बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे तो पहली वाली दूसरी के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स निकालना है इसमें, ठीक है। ये बॉडी है ए वाली 5 किलो की, बी वाली 20 किलो की, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली जब हमने 100 न्यूटन का फोर्स पे लगाया है तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगी, तो कितना फोर्स ये लगाएगी मान लेते हैं वो F है, वो हमें निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बवाल हो गया डिस्कस करते करते, और सवाल ऐसा आ ही गया हमारे सामने कि इसमें जब हमने फोर्स लगाया तो ये दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो इसी लेक्चर में चलो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा कि जब कई बॉडीज एक साथ चलती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो क्या करते हैं। तो हमने बताया था जब कई बॉडीज एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलती है तो दोनों को कंबाइन करके एक बॉडी मान लिया जाता है। यानी पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप दोनों बॉडीज को A प्लस बी कर दीजिए, 3 होती तो तीनों को जोड़ देते, तो कुल मिला के वजन कितना हो जाएगा, सॉरी मास कितना हो जाएगा, 25 kg हो जाएगा, ठीक है। इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो 100 न्यूटन काम कर रहा है, क्योंकि सारा सरफेस स्मूथ है और कोई फोर्स काम करेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम इसका वेट निकालोगे तो 25 G यानी 250 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर, A प्लस बी के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की आवश्यकता 100 में से 99 टाइम्स तभी पड़ती है जब क्वेश्चन में फ्रिक्शन का जिक्र होता है, ठीक है। अगर सरफेस सारे स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ती भी नहीं। खैर चलिए, तो जब आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या करेगी, इस तरफ सरकेगी। ये पहला स्टेप है, जब कई बॉडीज एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो पहला स्टेप ये होता है कंबाइन करके आप पूरे सिस्टम का एक साथ एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तरीका क्या है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स कितना है, 100, देखो सेम डायरेक्शन में है, तो हियर 100 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं, 0 इज इक्वल टू बॉडी का मास 25 इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन a बराबर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इन दोनों बॉडीज का ही एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, पहला स्टेप क्लियर हो गया। जब आप दोनों बॉडी को कंबाइन करके एक्सेलरेशन निकालते हो तो वो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन होता है, मतलब अगर ए बॉडी का कहें एक्सेलरेशन कितना है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी का कहें कितना एक्सेलरेशन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया गया उसको फिर से रीड्रॉ कर लीजिए। लो भैया, ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स लगा था ये वाला, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Na काम करेगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए बना रहा हूं, आप समझ रहे हो कि कोई आवश्यकता नहीं है। इसका वेट जो हो जाएगा, और अच्छा भाग जाएगा, इसका वेट 5 किलो की बॉडी 50 न्यूटन, 20 किलो की बॉडी 200 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। इसका भी कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा बताइए, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं, ये बॉडी इसको धक्का मारेगी तो वो फोर्स अगर मैं F मान रहा हूं तो ये कौन सा बच जाएगी, न्यूटन अंकल का तीसरा नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। अगर ये बॉडी इसके ऊपर F फोर्स लगाएगी तो ये भी इसके ऊपर F फोर्स लगाएगी। यानी अगर तुम्हारे पास दिमाग में, मगज में जगह हो तो आप दोनों बॉडीज का अलग अलग FBD बना के देख लो, आपको दिखाई देगा साफ साफ। दिखाते हैं आपको, ये A वाली बॉडी है, वैसे समझदार इंसान इसी में समझ जाता है, लेकिन आप नए हैं और मेरी दृष्टि में समझदार नहीं है, इस वजह से मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। ये A वाली बॉडी, ये B वाली बॉडी, इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन Na, इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन Nb, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना 200 न्यूटन, इसका कितना 50 न्यूटन। अब समझना,
ए वाली बॉडी पे 100 न्यूटन लगा था, ये हो गया 100 न्यूटन, और ये वाला जिसपे गोला बनाया है, ये वाला फोर्स ए बॉडी पे काम कर रहा है, यानी ये ऐसे काम कर रहा है। गोला बना दिया ताकि आप पहचान लो, समझ गए। और ये वाला एफ बिना गोले वाला वो इस पे काम कर रहा है। बात पहले पड़ी, क्लियर, ओके। इस बॉडी पे ये वाला एफ काम कर रहा है, मतलब ऐसे याद कर लो जो सा एरो घुसा जा रहा हो बॉडी के अंदर वो वाला, ठीक है। ये वाला एफ ए पे काम कर रहा है और इधर वाला एफ इस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब आप फ्री हैं, जिससे चाहिए उससे कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे इस बॉडी से कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, हम दोनों से करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए से करते हैं, ए से, तो ए वाली बॉडी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है 100, देखो एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स 100, अपोजिट डायरेक्शन में कितना है एफ, बॉडी का मास कितना है, ये बॉडी थी 5 किलो वाली और ये थी 20 किलो वाली, बॉडी का मास कितना हो गया 5 और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 4, एफ बराबर 100 माइनस 500 को 20 कितना हो गया 80 न्यूटन, यही आया था, ठीक है। अगर हम फॉर बी बॉडी की बात करें, बी से भी निकल सकता है, मतलब आंसर आपका आ चुका है, मैं ऑप्शन तरीका दे रहा हूं आपको दूसरा। अगर बी से निकालेंगे तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स क्या है एफ, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू बॉडी का मास कितना है 20, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 4, एफ बराबर कितना हो गया 80 न्यूटन। आई बात समझ में, कॉपी करिए। चलिए तो ये क्वेश्चन फिर से एक हमारे सामने, ठीक है, और उसी की एक स्टेज आगे का सवाल, इसमें 3 बॉडी कांटेक्ट में, तो समझ गए होंगे, सॉल्यूशन फटाफट निपटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिन लोगों ने किया है वो पैटर्न को ध्यान से देखें कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन सुधारें, केवल क्वेश्चन कर लेना और क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। माय डियर, यहाँ पे 3 बॉडीज है अपने पास, ए, बी और सी, ठीक है। कुल मिला के वजन 15-15 30 किलो हो जाता है, ठीक है। और इस तरफ 30 न्यूटन फोर्स लगा है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, बाकी इसका जो वेट होगा वो 300 न्यूटन हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जो होगा उससे हमें खास मतलब भी नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है 30, तो हियर 30 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, 30 की 30 इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू बॉडी का मास भी 30 है और बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तुरंत आ गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको रीड्रॉ करते हैं, और रीड्रॉ करके उस बॉडी, उन बॉडीज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो करते हैं। ए बी सी ये हो गया 30 न्यूटन, ये हो गया, ठीक है। और इस बॉडी का जो वेट हो जाएगा वो 5 किलो की बॉडी है, तो 5 केजी, मतलब 5 केजी का वेट 50 न्यूटन हो जाएगा, तो ये 5 केजी हो गया, और ये 10 केजी हो गया बेटा, 10 केजी का वेट कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, और ये आगे 15 केजी वाले का 150 न्यूटन, और ये 15 केजी हो गया, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन बना लो, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सी। एक्सेलरेशन सभी का सेम होगा, सेम एक्सेलरेशन ए, इसका भी वही ए और इसका भी वही ए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने आपने 30 न्यूटन से इसको धकेला, अब मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, आप कुछ समझिए, आपने इसको धकेला तो ये इसको धकेलेगा कितने फोर्स से, मान लेते हैं F1, तो उतने ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में ये धकेलेगा, मैं गोला बना देता हूं F1, समझ गए, यानी ये वाला F1 इस बॉडी पे काम करेगा। जब आपने इसने इसको धकेला तो ये इसको धकेल देगा F2 से, तो F2 वाला इसके ऊपर अपोजिट में काम करेगा, समझ गए, ठीक है। तो FBD ऑफ A से काम करते हैं, फ्रॉम ए, समझिएगा ध्यान से। ए वाली बॉडी को देखिए आप, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है 30 न्यूटन, चलो बना ही देते हैं, ये है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं बना रहे, वेट नहीं बना रहे क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है।
ए एक्सेलरेशन ये है, 5 किलो की बॉडी है, ये ए वाली बॉडी है, इसमें 30 न्यूटन इधर है, ठीक है, और इधर की तरफ काम कर रहा है बॉडी पे क्या, F1, ठीक है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स है 30 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में F1 इक्वल टू बॉडी का मास 5 और बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लिया है 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इस प्रकार से F1 कितना आ गया हमारा 25 न्यूटन। अब बी बॉडी की बात कर लेते हैं या सी की कर लेते हैं, दोनों में से आंसर आ जाएगा, हम केवल बी से करके दिखा रहे हैं। बी वाली बॉडी से ये वाली बॉडी है, ये बी बॉडी है, बी बॉडी का मास 10 kg है, बी पे ये वाला F1 काम कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में इधर कौन क्या काम कर रहा है F2 और एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो मोबाइल अब बीमारी बन चुका है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये फोर्स कितना हो गया F1, ठीक है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में F2, बॉडी का मास 10, बॉडी का एक्सेलरेशन 1, F1 25, 25 माइनस F2 ये हो गया 10, F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे पुली वाले क्वेश्चन किए जाएंगे।